आज जो है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बताने वाला हूं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। d और हमें इस 13 का मान ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले हम जो है हमें प्रश्न जो है सॉल्व करने से पहले जो दिया रहता है वहीं से हम जो है प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हल देखिए यहाँ पे ये 13 बराबर 35, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। ये a है तो पहले a लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, 13 में से एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे d बराबर में 35। ठीक है, उसके बाद देखिएगा a का मान तो हमें दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 चिपका दीजिए प्लस 12 d बराबर हो गया 35। 12 d बराबर 35 और ये प्लस में 7 है तो इसको हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। तो 12 d बराबर ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, घटाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 28/12। अब इसको काट दीजिए 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12, तो d का मान हमने निकाल लिया 7/3 हमने निकाल लिया d का मान। अब आइए देखते हैं कि इस 13 का मान कितना होगा। अब जो है इस 13 का मान, तो यहाँ पे हमें देखना है ये n का मान है, क्या है n का मान है। ठीक है, और ये हमारा जो वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है n का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस 13 निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, Sn बराबर n का वैल्यू कितना है 13, लिख दिए बटा में 2, और a का वैल्यू उठा के लिख दीजिए, a का वैल्यू कितना है 7, तो हमने 7 रख दिया, प्लस है n का वैल्यू कितना है हमारा 35, तो हमने 35 रख दिया। अब ये दोनों को सम करेंगे यानी ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये ब्रैकेट भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया और इसको जोड़ भी ले रहे हैं तो 42 हो रहा है। इसको आप काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। तो Sn बराबर 13 गुने 21, इसको जो है इसको अगर आप गुना करेंगे 13 एकम 13 का 3, 13 दूनी 26, 1 27। ठीक है, 273 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे अतः करके लिख दीजिए, अतः d बराबर 7/3 तथा S13 बराबर कितना हो जाएगा 273। धन्यवाद। आज देखिए आपको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का 5.3 का 2 बता दिए हैं, 3 का 3 बताने वाले हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे पड़ा हुआ है, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए a बराबर a 12 बराबर दिया है 37, d बराबर 3 दिया है और हमें a का मान और इस 12 का मान ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है वहीं से काम करना है। देखिए ये चीज हमें दिया है ना, यही से हम जो है मैथ को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है तो ए आपको लिख देना है। देखिए हल में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए लिख देंगे। ठीक है, ए लिखा हुआ है, ए लिख दिए। उसके बाद जो है आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। 12 है तो एक कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11, और इसके साथ क्या लगा दीजिए डी, और बराबर में 37 दिया है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखिए एक डी का मान आपको दे रखा है ना, डी का मान कितना दिया है 3, तो हमें 3 रखना होगा। देखिए a प्लस 11 गुने डी का मान देखिए कितना है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, बराबर हो गया 37। बराबर क्या हो गया 37 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको गुना करना है। क्या करना है, इसको हमें गुना करना है। a प्लस
11 तिहाई कितना हो गया, 33 हो गया, और बराबर में 37। ए बराबर 37 और ये प्लस में 33 है तो क्या हो जाएगा, -33। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो हो जाएगा 4, 3 3 खत्म। तो ए का मान हमने निकाला 4, है ना। ए हमें पूछ रहा था, ए तो हमने निकाल दिया, ए का मान कितना हो गया, 4 हमारा। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट जो है हमें S12 निकालना है। ठीक है, तो S12 को हम देखते हैं, आइए देखते हैं S12 कैसे सॉल्व कर रहे हैं। Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, Sn बराबर n/2 a इंटू a प्लस an। अब देखिए यहाँ पे देखना है, यही हमारा क्या है, ये S12 जो है, यहाँ पे S12 है, यही हमारा क्या है, n का मान है। ठीक है, तो Sn बराबर n का मान आप रख दीजिए, n के जगह पे 12 रख दीजिए, और बट्टा में क्या है 2, तो 2 भी लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट भी लिख लीजिए। a का मान हमने निकाल रखा है कितना, 4, तो आपको a का मान रख दीजिए 4, प्लस है तो प्लस, n का मान देखिए, n का मान यही है हमारा, n का मान कितना हो गया, 37। अब इसको जो है जोड़ेंगे, देखिए Sn बराबर, इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 2 छक 12 बार में। ठीक है, 2 छक 12, 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट भी हटा दे रहे हैं और इसको जोड़ ले रहे हैं। 7 4 11 का 1 हो गया 3, 1 कितना हो गया 4। अब Sn बराबर 6 एकम क्या हो गया 6, 6 चौका 24। ठीक है, अब हम इसे अतः करके लिख देंगे, अतः d बराबर, सॉरी, अतः हमें क्या निकालना है जी, ए का वैल्यू हमने निकाला है, a बराबर 4, अतः S12 बराबर कितना निकला है, 246। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो। आज जो है समांतर श्रेणी अध्याय हमारा एनसीईआरटी गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी है, जिसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसका जो है हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व करते हैं। A3 बराबर 15 दिया हुआ है और S10 बराबर 125 दिया हुआ है। A और A10 ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए ये जो दिया है ना, इसी से हम काम करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है इसी से काम करेंगे, और थोड़ा सा ये भी दिमाग में आपको बैठाना है कि किसका किसका वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है ना, ये 10 दिया हुआ है, यही हमारा n का मान है, और ये 125 दिया हुआ है, यही हमारा Sn का मान है, और ये 15 दिया हुआ है, यही हमारा क्या है, An का मान है। जब इतना हम पहचान लिए तो आराम से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं, a है, पहले तो a लिखेंगे और प्लस लगाएंगे, 3 है तो एक कम करेंगे, 2 लिखेंगे और इसके साथ d लिखेंगे, बराबर में कितना है जी 15, तो 15 लिख दिए, हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखिए S10, इसको जो है हम Sn पे जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर Sn। ओके, तो n हमारा क्या हो गया 10, तो हम n के जगह पे क्या रख देंगे 10 रख देंगे। ठीक है, 10 रख दिए, और बट्टा में 2 है तो हमने क्या कर दिया 2 भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए 2 है, 2a आपको लिख देना, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 10, तो हमें क्या करना है 10 - 1, और ये d है तो हमें क्या करना है d लिख देना है। ठीक है, d लिख देना है,
ब्रैकेट बंद, और Sn की वैल्यू हमें प्राप्त है कितना, 125, तो 125 लिख दिए। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 पचे हो गया हमारा 10, तो यहाँ पे आ गया 5, और देखिए 2a हो गया प्लस 10 में से 1 गया 9, और ये d आ गया, और बराबर में 125 हो गया। अब देखिए इसको भाग में ले जाइए, 2a प्लस 9d बराबर 125, और ये गुना में है तो बटा में आ गया 5, और इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 50 25, यहाँ से 2 उभरेगा, 25 बार में ये कट जाएगा, तो 2a प्लस 9d अब बराबर हो गया 25। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को एक जगह लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, a प्लस, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर क्या है 15, तो 15 लिख दिए, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर 25, ये समीकरण क्या है 2, ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली ये बात है, यहाँ पे a और a का वैल्यू जो है बराबर नहीं है, ये नहीं b का वैल्यू बराबर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि के थ्रू जो है किसी न किसी एक वैल्यू को बराबर करना है। तो देखिए हम a का वैल्यू बराबर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो इसको समीकरण 1 से गुना कर दीजिए, और यहाँ पे समीकरण 1 में जो है a का वैल्यू यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है ना, वैल्यू नहीं, यहाँ इसके a के आगे गुणांक में 1 छुपा हुआ है, तो 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में गुना कर देंगे, ठीक है, समीकरण 2 में गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद क्या आएगा वो देखिए, 2 से a में गुना कीजिएगा तो मिलेगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी कितना हो गया 30, 1 से गुना कीजिएगा सेम लिख दीजिए, 2a प्लस 9d बराबर 25, है ना। इसको अब सॉल्व कीजिए, घटाना है, क्या करना है बुआ, घटाना है, समीकरण 1 और 2 को घटाना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस 2a और माइनस 2a खत्म हो गया क्योंकि अब चिन्ह बदल चुका है। अब देखिए माइनस 9d में से 4d, तो हम लिखेंगे 5d अब बराबर ये हो गया 5। अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, d का मान क्या हो गया माइनस, ये साथ में आ जाएगा -1। अब देखिए क्या करना है, हमें d का मान हमने निकाल लिया -1, ठीक है, तो अब हमें जो है इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे साइड में देखिए ये क्या होगा a प्लस 9d, तो कहीं ना कहीं हमें a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं किया, d का वैल्यू तो यहाँ पे है लेकिन a का वैल्यू हमें प्राप्त नहीं है, तो a का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा a का मान, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिएगा a प्लस 2d बराबर 15 लिख दिए। अब देखिए a हो गया प्लस 2 गुने d का मान हो गया -1 बराबर 15, ठीक है, तो देखिए a हो गया प्लस माइनस माइनस लिख लीजिए, 2 एकम क्या हो गया 2 बराबर हो गया 15, तो a बराबर 15 और ये माइनस है तो ये प्लस में जाएगा 15 और 2 प्लस क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, a का मान हमने 17 निकाल लिया है। चलिए अब जो है हम आसानी से इसको a 10 निकाल सकते हैं, तो a 10 है तो हम क्या करना है a प्लस लगाएंगे, 10 है तो एक कम करेंगे 9d हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 17, तो हमें लिख देना है 17 प्लस 9, यहां देखिए देखिए अब जो है हमें क्या निकालना है, a तो हमने निकाल लिया, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 17 हमने निकाल लिया है। अब हमें a 10 निकालना है तो हम लिखेंगे a प्लस 10 है तो एक कम करेंगे 9d, तो a का वैल्यू कितना है 17, तो a के जगह पे हमने लिख दिया 17 प्लस 9 गुने d का
डी का वैल्यू कितना है बुआ, देखिए -1, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है -1, तो हमने लिख दिया -1। तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 गया 8। ठीक है, अब जो है हमें अतः करके लिख देना है। अतः इसलिए आपको बार बार कहते हैं क्योंकि हमारे जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करते हैं सब्जेक्टिव का, तो वो लोग जो है सिर्फ आंसर देखता है, बच्चे का इतना परफॉर्मेंस जो है प्रेजेंटेशन जो है ये इतना दिखाया है, वो कोई मायने उनका नहीं रहता क्योंकि उनके पास समय कम होता है, इसलिए वो आंसर देखते हैं और उसे चेक करके निकल जाते हैं। कोई कोई अच्छे टीचर होते हैं जो आपकी जो है प्रोसेस देखते हैं कि बच्चा जो है कैसा लिखा है, तो इसलिए आप अतः लिखना ना भूले। आइए देखते हैं अतः में क्या लिखेंगे। अतः ए बराबर कितना हमने निकाला है 17 और A10 बराबर कितना आया, A10 बराबर 8, A10 बराबर 8, यही हमारा आंसर फाइनली है। धन्यवाद। अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं, फिर जो है हमें बनाने में क्या होगा, आसानी होगा, हमें दिमाग में ये रहेगा कि क्या क्या दिया हुआ है, इसलिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। डी का मान दिया है 5, डी का मान दिया है 5 और S9 दिया है 75। हमें क्या करना है, ए का मान और A9 का मान ज्ञात करना है। तो हल में देखिए हमें आपको बार बार बताते हैं कि मैथ सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि आखिर दिया क्या है, वहीं से हमारा जो है स्टार्टिंग होता है मैथ बनाने का। आप इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, जो दिया रहता है वहीं से हमारा क्या होता है मैथ का सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। तो आइए फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे S9 75 दिया है, तो इसको जो है यहाँ पे ये समझना है, ये n का वैल्यू है ना जी, n का वैल्यू है 9 और ये किसका वैल्यू है, Sn का वैल्यू है। ठीक है, Sn का वैल्यू है 75। ठीक है, तो अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर, Sn को बाद में लिखिए, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या करना है, Sn लिख देना है। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू कितना हो गया, बोलिए 9 हो गया ना, n का वैल्यू यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, n के जगह पे 9 कर दिए, बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। यहाँ पे 2a, तो हमें क्या करना है 2a लिखना है प्लस n का वैल्यू की जगह पे हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे -1 और डी का वैल्यू हमें पता है, डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 हमें लिख देना है। और Sn की भी वैल्यू क्या हमें मालूम है 75, तो हमें 75 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2a लिखेंगे, 2a इसको क्योंकि हमें बराबर के बाद भेजना है। ठीक है, तो 2a प्लस 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 8 और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना और यहाँ पे 5। ठीक है, बराबर 75 हो गया। अब देखिए ये गुना में है तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन देखिए, ये 2 ऊपर जाएगा गुना के साथ और 9 जो है क्या आएगा ऊपर से नीचे आएगा। अब आप इसे कट करेंगे, देखिए 2a हो गया प्लस 8 पचे कितना हो गया 46 हो गया। अब आइए देखते हैं, 3 से काटिए, 3 क्या है 9 और यहाँ देखिए 3 दूनी 6, एक उभरेगा 1 पर 5 15, 3 पचे 15 यानी 25 तिहाई 75 होता है। अब इसे गुना कर लीजिए, 25 दूनी 50। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए 2a यहाँ पे देखिए 2a है। ठीक है, 2a बराबर यहाँ 50/3, क्योंकि चर को जो है चर वाली वैल्यू को हम बराबर के पहले रखते हैं। ठीक है, तो 2a हो गया 50/3 है, ये प्लस में 40 है, इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 40 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। ठीक है, तो 2a बराबर
3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 3 से 3 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। इस 1 से कहाँ गुना करेंगे, 50 में, तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया। 1 से 3, 1 से 3 3 बार में आएगा कि नहीं आएगा, 1 3 3। इस 3 से कहाँ गुना करेंगे, इसमें 3 चौका 12 और 1 0 है तो बैठा देंगे, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, घटाना है। 2a बराबर माइनस 120 में से 50 जाएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस 70 और 10 में 0 में 0 और 12 में से 5 गया, 70 हो जाएगा बट्टा में 3। अब देखिए ये a सिर्फ लिखेंगे, a बराबर माइनस 70/3, 70/3 ये जैसे था वैसे लिखे, लेकिन यहाँ पे देखिए गुना में 2 है तो भेजेंगे तो कहाँ आएगा, भाग में, ठीक है। अब इससे कटा दीजिए, 2 से 70 को काटिएगा तो 35 दूनी क्या होता है, 70 होता है। तो a का मान फाइनली आ जाएगा माइनस 35/3 आ गया। a का मान क्या आ गया, माइनस 35/3 आ गया। अब हमें जो है दूसरी वैल्यू क्या निकालना है, a9 निकालना है। तो a प्लस 9 है तो एक कम करेंगे क्या होगा, 8d। तो a का मान हमें प्राप्त है कितना, माइनस 35/3। तो माइनस 35/3 a के जगह पे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, 8 है तो 8 गुना d का मान कितना है, 5। तो d के जगह पे आप रख लीजिए 5। तो देखिए माइनस 35/3 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब गुना कर लीजिए, 8 पचे 40, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाइए, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हर का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 3 से 3 एक बार में आएगा, इस 1 से 35 में गुना कीजिएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। 1 से 3 कितना बार में आएगा, 1 3 बार में, 3 से 4 में, 3 चौका 12, 120 हो जाएगा। अब इसको 120 में से 35 जाएगा तो 85 और 85/3 हो गया। अतः में हम क्या कर लेंगे, अतः लिख देंगे a बराबर, अतः a बराबर वैल्यू कितना है, माइनस 35/3 और हमें जो है a9 की वैल्यू कितना है, 85/3। तो a9 बराबर 85/3, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद।